हेलो उत्कर्ष, एम आई विजिबल टू यू? हाय उत्कर्ष, एम आई विजिबल टू यू बेटा? अगर मैं दिखाई दे रही हूं तो बताओ हाँ या ना। उत्कर्ष मैं दिख रही हूँ बेटा? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, मैंने कहा कि काम धाम होता रहेगा, लोग आते जाते रहेंगे। बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है क्लास लगाना, तो वो लगा दी जाए कि बच्चे हमारे क्लास करते रहे, उनका नुकसान ना हो। तो टू कीप ऑल दीज थिंग माइंड, मैंने कहा चलो बाकी चीज़ों में बिजी होने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम अपनी क्लास को चला लेते हैं। और पहला क्वेश्चन तुम सभी के सामने है कि ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल, ये है आपके यूपी टेट का ही पेपर है। यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है? सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है, या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और परितंत्र अनुकूलित प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की पहल है, या फिर यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक सरकारी समझौता है, या फिर यह एक विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय REDD प्लस पहलों में से एक है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और आप चाहें तो आप फट से उसका कार्य मतलब ऑप्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे मुझे मिल भी गया है उत्कर्ष का आंसर। उत्कर्ष ने दिया है 1 का बी, परंतु जो 1 का आपका आंसर जाएगा बच्चा, वो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए जाएगा। जो ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल है बेटा, वो है तुम्हारा यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने के परिणाम निर्धारित एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखा समाधान है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जाएगा बच्चा। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक कौन सा है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक कौन सा है? मृदा, जल, वायु या वनस्पति? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ बेटा, फिर वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेटिंग फॉर योर आंसर उत्कर्ष। और अभी 2:30-3 बजे के आसपास एक हिंदी की क्लास लगाएंगे, ठीक है? तो उसमें भी आ जाना। और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पे मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 2, वेटिंग फॉर योर आंसर। जब बच्चे कम होते हैं तो बस मुझे इसी बात का दुख होता है, तुमने बोला है ए, परंतु मृदा, जल और वायु जो है वो तुम्हारे पर्यावरण के अजैविक घटकों में आएंगे। वनस्पति जो है बेटा, वनस्पति का तुमको पता है कि सांस लेती है, जीवन होता है, सब कुछ, तो वो जैविक घटक में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, जीव भूगोल, भौतिकी या पारिस्थितिकी? जीवों एवं पर्यावरण का पारस्परिक अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपके सामने है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जितना शीघ्र आंसर आएगा उतनी शीघ्र हम आगे मूव करेंगे बेटा। कहीं नहीं
कल नहीं आ पाया था, कोई बात नहीं, कल नहीं आ पाए थे। गुड आफ्टरनून अन्नू मेरी बेटी। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, जीव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? यस, दैट इज नोन एज पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द का, वेरी गुड अन्नू, बहुत अच्छे बेटा। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ओडम ने, टांसले ने, टेलर ने या डार्विन ने? इकोलॉजी यानी कि परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ओडम ने, टांसले ने, टेलर ने या डार्विन ने? किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जल्दी बताइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर का वेट कर रही हूं मैं मेरे बालकों। मैम लुक अलग लग रहा है आपका। आज मैं भारतीय नारी वाली लुक में हूं, तो अच्छी नहीं लग रही क्या? हेलो बबली, आई एम फाइन बिटिया, आई एम फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दो, 4 का आंसर दे दो बेटा, 4 का आंसर दे दो, ज्यादा बेटर रहेगा। बॉब द बिल्डर आ चुके हैं, परंतु क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे दो मेरे मुन्ने। 4 का इन्होंने दिया है डी, डार्विन ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ऐसा कब हुआ था अनु? डार्विन ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ऐसा कब हुआ बेटा? उत्कर्ष नहीं, अच्छी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम क्लास में आ गई हो बस। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, डी इज नॉट राइट आंसर। डार्विन ने यूज नहीं किया था, डार्विन इज नॉट करेक्ट। 4 का बी, यस, 4 का बी इज राइट आंसर। टांसले ने प्रयोग किया था, टांसले ने प्रयोग किया था। मुन्नी डार्विन बता रही है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, यस यस यस, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप लोगों के सामने है। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में आपके सम्मिलित किया गया है? जो वन का इकोलॉजी सिस्टम होता है उसमें आपके कवक को किसमें सम्मिलित किया गया है? जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप लोगों के सामने है। वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? बॉब द बिल्डर का आंसर आ गया है 5 का डी, वेरी गुड। भारतीय नारी मत बने, जैसे है वैसे ही ठीक है। अरे हम भारतीय नारी नहीं बन रहे हैं। एंड या ऑफ कोर्स 5 का तो राइट आंसर जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अपघटनकर्ता के रूप में जाएगा, वेरी गुड। और जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड को, क्लाइमेट रिलीफ फंड को, ग्रीन बैंक को या वर्ल्ड ग्रीन बैंक को? आई एम भारतीय नारी बच्चा, आई एम अ भारतीय नारी। 6 का ए, वेरी गुड। बॉब द बिल्डर, वेरी गुड, राइट आंसर 6 का ए जाएगा। सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों के लिए सहायता जिसको बनाया गया है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, वनों को नष्ट करने का क्या कुप्रभाव पड़ता है? एंड क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़ों पर काफी नमी एवं जल होता है फिर भी यहाँ पे मरुभिद क्यों होते हैं? यस यस यस, वेरी गुड उत्कर्ष एंड अनु। प्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन पे प्रभाव पड़ता है, खरपतवार के निरंतर पे प्रभाव पड़ता है, सूर्य के प्रकाश पे प्रभाव पड़ता है या चारागाहों की वृद्धि पे प्रभाव पड़ता है? वनों को नष्ट करने का क्या प्रभाव होता है? क्वेश्चन नंबर 7, ऑल गर्ल्स भारतीय नारी बट आपका अलग अंदाज है। अच्छा ठीक है भैया। एंड यस ऑफ कोर्स राइट आंसर गिवन बाय बबली एंड उत्कर्ष। 7 का मृदा अपरदन पे आपका फर्क पड़ता है इसका। और चलो क्वेश्चन नंबर 8, वेरी गुड अनु, तुम्हारा भी राइट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि पहाड़ों पर काफी नमी होती है और जल होता है फिर भी यहाँ पे मरुभिद क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है।
पहाड़ की चट्टानें जल अवशोषित नहीं कर पाती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। यस, द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड बबली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, क्योंकि ढलानों के कारण जो है वो पानी बह जाता है और जिससे आपके पौधों द्वारा प्रयोग में नहीं लाया जाता है। गुड 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 गुड। क्वेश्चन नंबर 9, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, खेत या नदी? क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 नहीं आएगा क्योंकि वहां पे सब कुछ हो गया था फाइनल, बट अब पैन कार्ड की दिक्कत आ गई है क्योंकि मैंने दूसरी आईडी से, दूसरे फोन नंबर से सबसे मैंने अप्लाई किया, परंतु जब वहां पे केवाईसी का वेरिफिकेशन हुआ तो पैन कार्ड वाली दिक्कत आ गई है। तो अब 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट जिन्होंने मुझे बताया था उन्होंने कहा है कोई भी चांस अगर होगा तो हम बताएंगे आपको। तो देखो, क्योंकि पैन कार्ड तो सेम ही रहेगा ना मेरा, पैन कार्ड थोड़ी चेंज कर पाऊंगी मैं, अकाउंट नंबर चेंज कर लूंगी पर पैन कार्ड नहीं। तो खेत इज द राइट आंसर, 9 का सी, खेत इज द राइट आंसर। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या तालाब? यस, 9 का सी इज द राइट आंसर। मुझे लग रहा है बबली चली गई हैं। 9 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर वेट कर रही हूं आपके। 10 का आंसर, वेटिंग फॉर द आंसर नंबर 10। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या तालाब? क्वेश्चन नंबर 10, यही तो मुझे वेट करना पड़ा था। जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो फटाफट फटाफट सबके आंसर मिलते रहते हैं। एंड यस, प्रवाल भित्ति इज द राइट आंसर। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का जो आंसर आपका जाएगा वो प्रवाल भित्ति जाएगा। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आपके सामने है बालको। गुड उत्कर्ष एंड गुड अन्नू। 10 का बी इज राइट आंसर। एंड कोटोपैक्सी आपकी एक जगत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है, यानी कि जो कोटोपैक्सी है वो कहां पर है? ग्यारह का बी, यस, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इज द राइट आंसर। 11 का बी वुड बी द राइट आंसर। कोटोपैक्सी एक जगत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है सिसली में, हवाई में, एंडीज में या रॉकीज में? कहां पर है कोटोपैक्सी? वेयर इज कोटोपैक्सी? क्वेश्चन नंबर 12। 12 का सी, एंडीज इज द राइट आंसर। यस, एंडीज इज द राइट आंसर। 12 का सी जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? घास भूमि के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 आप बालकों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? द इजिएस्ट क्वेश्चन एवर। आई थिंक सबसे इजी इसका आंसर हमारे बच्चे फट से बता लेंगे। 13 एंड 14 का कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें।
13 का ए नहीं, गंगा इज नॉट राइट आंसर, गंगा इज नॉट राइट आंसर। 13 का सी, या ऑफ कोर्स अनु इज करेक्ट, 13 का सी वुड बी द राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सांगपो नदी जो आपकी है तिब्बत की, उसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है इंडिया में। और घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता। 14 का ए इज नॉट करेक्ट। शाकाहारी उच्च स्तर में कहां आएंगे, तो निम्न स्तर में आएंगे। सबसे ऊपर बैठा होगा वो सबसे उच्च स्तर का होगा। तो इसका राइट आंसर मांसाहारी जाएगा। नो, मांसाहारी वुड बी द राइट आंसर, मांसाहारी। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16, क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? हाँ, बी इज द राइट आंसर। अब आपने दिया है बी राइट आंसर। वायुमंडल का वह प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? कौन सा मंडल है जो हमारे पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है? पंद्रह एंड 16 का जल्दी से आंसर दो बच्चों। पंद्रह का बी, यस, क्षोभ मंडल इज द राइट आंसर। सबसे नजदीक जो है वो है आपका क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5, 6। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? हाँ जी, बो क्या है, बो कर रही हूँ, अन्नू को बो करने लगी थी मैं। अन्नू, यस द राइट आंसर इज क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 या 6? भाई जितने भी बालक इस क्लास को बाद में देखेंगे उन सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और संग में यदि आपको लाइव क्लासेस चाहिए तो घंटी दबा देना, तो आपको लाइव क्लासेस में जब भी लाइव आऊंगी तो नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन बालकों को हमारे क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए, जो बच्चे बाद में देखेंगे, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आपका टेलीग्राम पे हिंदी में इस प्रकार से लिखेगा विजेता समूह, उस समूह में आप जुड़ जाइएगा। वहां पे मैं अपने क्लास का लिंक शेयर करती रहूंगी। और यहाँ पे उत्कर्ष ने आनंद दिया है 16 का डी, परंतु 16 का डी नहीं है। द राइट आंसर वुड बी 16 का 3 जाएगा, जो कि है 5। 16 का राइट आंसर बेटा जाएगा 5, डी नहीं 5। 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 एवं 18, 17 एवं 18। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहां पे? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में? परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए या आरएनए? क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, 17 एवं 18 के आंसर बताने हैं बालकों। सत्रह का सी इज द राइट आंसर, 17 का सी इज द राइट आंसर, राजस्थान में। और 18 का आंसर बताइए, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए या फिर आरएनए? यस, 17 का सी इज द राइट आंसर अनु। यस यस यस, आई गॉट द आंसर, तुमने पहले ही दे दिया था। एंड 18 का बी इज द राइट आंसर, सूर्य प्रकाश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 एवं 20, क्वेश्चन नंबर 19 एवं 20। एगमार का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पाद से? और आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण है उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में? क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आप बालकों के सामने है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि तुम सभी देख पा रहे हो कि ढेर सारे हैं। यहाँ पे जैसे कि तुम सभी देख पा रहे हो कि क्वेश्चन जो हमारे हैं ढेर सारे हैं। एंड 19 का डी ना, 19 का डी इज नॉट करेक्ट। 19 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा तुम्हारा गुणवत्ता से। एगमार का जो संबंध है बच्चा वो गुणवत्ता से है, ना कि उत्पादन से है। गुणवत्ता वुड बी द राइट आंसर। यस अनु, यू गेव द राइट आंसर। गुणवत्ता आपका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे। गुणवत्ता राइट आंसर जाएगा। और आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण है। यस अनु, यू गेव द राइट आंसर, दैट इज द पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण है तुम्हारा पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 20 का डी। यस उत्कर्ष, यू आर करेक्ट। 21 एंड 22 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 भी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21, 22 बालको। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 21 का सी। 21 का सी 1972 इज द राइट आंसर। यस इट इज द राइट आंसर बच्चा। 1972 में, 1973 में टाइगर आया था, 1972 में ये आया था। एंड 22 का सी, यस ऑफ कोर्स द राइट आंसर वुड बी किडवन जाएगा। गुड, वेरी गुड उन्नू एंड उत्कर्ष। 22 के बाद 23 एंड 24। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया था? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसए आर से? और ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया? क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। तेईस का डी, यूएसएआर इज द करेक्ट आंसर। सोवियत संघ रूस से लिया गया था। यस। और ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 24 का। 23 का सही आंसर दिया है तुमने उत्कर्ष, वेरी गुड। 24 का ए, ध्रुव तारा किस तारे को कहा जाता है? यस उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। यस अनु, यू आर ऑल्सो करेक्ट। 23 के बाद में आपका 24 के बाद में 25 एंड 26, 30 क्वेश्चन तक कराएंगे, ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1972, 1973, 1981, 1985। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। यस अनु, यू आर करेक्ट। और गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी कहां से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? 25, 26 का आंसर फटाफट बता दो। पच्चीस का डी नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1973। तो 25 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। 1973 बताया था। अरे अनु, क्यों तू ब्लाइंडली फॉलो करने लगती है किसी को? मैंने बताया नहीं था कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? 1973 इज द करेक्ट आंसर। 1973 इज द करेक्ट आंसर। एंड यस 26 का राइट आंसर जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। वेरी गुड। 1973 पागलों। 27 और 28, 27 और 28 फूलू की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। और एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 305, 275, 206 या 175?
27 और 28 का आंसर दीजिए बालकों। डी, यस, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। फूलों की घाटी जो है तुम्हारे वो उत्तराखंड में है, दैट इज इन चमोली। एक वयस्क मनुष्य यानी कि हम में जो हड्डियों की संख्या है वो कितनी होती है? ये तो सभी को पता है, 206। यस, 206 इज द राइट आंसर। 27 का डी, 28 का बी, सी। वेरी गुड। अब ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा यहाँ पे 28 के बाद में 29 एवं 30, ये दो लास्ट क्वेश्चन है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है? यहाँ पे दौरान का डैश का ऑक्सीकरण एवं इसका अपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30। यस अन्नू, वेरी गुड। वेटिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। उनतीस एवं 30, 30, 30। 29 का सी, यस ऑफ कोर्स राइट आंसर आपका जाएगा एम्स्टर्ड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है दैट इज इन योर एम्स्टर्ड। एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं किसका अपचयन होता है? क्वेश्चन नंबर 30, हाँ 29 का सी। वेरी गुड अनु। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। 30 का सी नहीं, 30 का तो राइट आंसर जाएगा ए, जल का ऑक्सीकरण NADP का आपका अपचयन होता है। वेल क्वेश्चन हमारे पास डी 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 30 का आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा बच्चा। अनु तू कभी कभी किसी को ब्लाइंडली फॉलो करती है, ठीक है? तो अभी आज की क्लास के लिए भैया बहुत बहुत धन्यवादम आप सभी को। और चलिए, हाँ जी बबली आ गई हैं 30 का ए करते हुए। 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, तो अभी हम हाल फिलहाल के लिए इस क्लास को बंद करते हैं। अभी आज एक हिंदी की और CDP की क्लास चलाऊंगी, समय निकाल करके क्लास चलाऊंगी, ठीक है? क्लास चलाने के आधे घंटे पहले मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, तो आ जाना कक्षा कार्यक्रम में, और इस तरह से आते रहो तो हमें भी मजा आएगा। बाय बाय।